मीरा जी श्याम कुंज में अपने गिरधर के समक्ष बैठी उन्हें अश्रुसिक्त नेत्रों से निहोरा कर रही थीं। बाईसा हुकुम। केसर दौड़ी हुई आई। उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। बाईसा, जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे थे ना, वे संत नगर मंदिर में पधारे हैं। एक ही सांस में केसर ने सब बतलाया। ठाकुर ने बड़ी कृपा की जो इस समय संत दर्शन का सुयोग बनाया। मीरा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, जा केसर, उन्हें राज मंदिर में बुला ला। मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं तो अपने घर से आ रही थी तो मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसादी तुलसी दी है और कहा है कि मुझे एक बार मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। अपने ठाकुर जी का नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा शीघ्रता से उठकर महल में भाई जयमल के पास गईं और उन्हें सारी बात कही। उस संत ने आपको कृपा कर श्याम कुंज ले पधारिए भाई। जीजा, किसी का ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल तो राजपुरोहित जी नगर के मंदिर से ही आने वाले संतों का सत्कार कर विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन संत बाबाओं ने ही मीरा को बिगाड़ा है। महू आप रे पंगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भला कर ले। आप पधारो जीजा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, किंतु किसी को न ज्ञात हो। पर जीजा, मैंने तो सुना है कि आप जीमण और औरागती नहीं, आभूषण नहीं धारण करती। मैं ऐसे में साधु को लेकर आऊं, आप तो गाने रोने लग पड़ेंगी तो सब पर मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, मैं अभी जाकर अच्छे वस्त्र आभूषण पहन लेती हूँ और गिरधर का प्रसाद भी रखा है। संत को जिमाकर मैं भी पालूंगी और आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, बस विवाह की सब रीति रिवाज सहज से कर लीजिएगा। आपको पता है जीजा, आपके किसी हट की वजह से बात युद्ध तक भी पहुंच सकती है। आपका विवाह और विदाई सब निर्विघ्न हो जाए, इसी चिंता महल में सबको हो रही है। बहन बेटी कितनी भारी होती है भाई। मीरा ने भरे मन से कहा। नहीं जीजा, जयमल केवल इतना ही बोल पाए। आप उन संत को ले आइए भाई। मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आवे अथवा मेरे परिजनों का मुख नीचा हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा न्योछावर है। बस आप तो अब संत दर्शन करा दीजिए भाई। गिरधर दास जी जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देखकर वह चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की हो गई थी। सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर काले केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। अधरों पर मुस्कान और प्रेम स्मद से छके नयनों के विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभावित था। गिरधरदार उसे देखकर ठाकुर जी के दर्शन करना ही भूल गए। संत को प्रणाम करने जैसे ही मीरा आगे बढ़ी, उसके नुपुरों की झनकार से वे सचेत हुए। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन कर उन्हें लगा मानो वह वृंदावन के किसी निभृत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर जैसे एकाएक श्याम सुंदर की मूर्ति ने रूप धारण कर लिया और ब्रज वनिता अचकाकर वैसे ही खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती है तुम्हें। अब यहाँ आपका सुख देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाला जी, इस प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। अपने गिरधर के हृदय नेत्र भर दर्शन कर लेने के पश्चात बाबा वस्त्र खंड से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी प्रेम सेवा देखकर मन गदगद हुआ। मैं तो प्रभु के आदेश से द्वारिका जा रहा हूँ। यदि कभी द्वारिका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी सो मन तृप्त हुआ। श्री राधा रमन जी की बड़ी कृपा है महाराज। आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिलें या ना मिलें, मैं इनसे मिलती रहूं।
आप विराजे महाराज। उसने केसर से प्रसाद लाने को कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारा प्रीत निभाजो जी। जय हो संत मीराबाई और उनके भगवान की सदा सदा ही जय हो।